Welcome to all of you for today's Bible study. The topic is difference between the temptation and the sin. फर्क क्या है? हम सब लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। क्या इसका अर्थ क्या है? हम पाप करते हैं? नो। सो आज का आपका सेशन आपको जीवन में एक छुटकारा को, एक आजादी को लेकर आएगा। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं मेरे को विचार गलत आते हैं, हम परीक्षा में होते हैं, इसका मतलब मैंने पाप कर दिया। जरूरी नहीं है हमने पाप किया, क्योंकि हम सब लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। वी ऑल आर टेम्पटेड एट ऑल द टाइम्स। देखो, टेम्पटेशन का थॉट्स, विचार अलग अलग प्रकार का आता है। कुछ ऐसे विचार है, कुछ चीज है, उसको अट्रैक्शंस भी हमारे ज्यादा होता है। मतलब गेटिंग अट्रैक्टेड एंड थिंकिंग नेगेटिव और इविल इज नॉट अ सिन। विचार आया, हमको एक अट्रैक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम पाप करते हैं। काफी बार इसको समझ हमारा पास ना होने के कारण से है, हम अपना आप को अंदर से एक नकारात्मक चीज होते हैं और अपना आप को दोषी ठहराते हैं। वी स्ट्रगल विद गिल्ट एंड कंडमनेशंस। आज प्रभु आपको मदद करेगा एक आजादी का जीवन अपना आप इस तरह जीने के लिए जरूरत नहीं। देखो, खुदा भी हमारे लिए टेस्ट करता है। हिंदी में हम परीक्षा बोलते हैं, बट गॉड इज टेस्टिंग अस, क्योंकि हमको आगे प्रमोट करने का, बढ़ाने का। शैतान हमको टेम्पटेशन करते हैं, हमको गिराने का। ये दोनों अंदर है। वन इज टू प्रमोट यू, वन इज टू पुट यू डाउन। बट कैसे भी हो, दोनों हमको मदद करेगा हमको विजय के जीवन जीने के लिए। यीशु मसीह भी इंसान बनकर रहा। जैसे हम शारीरिक, हमको कितना परीक्षा आता है, उनको भी आया। कुछ भी एरियास हो, आपका और मेरा लाइफ में हमारा स्ट्रगल क्या है, उन्हीं का भी आया है। बट उन्होंने उसके ऊपर विजय पाया है, हमारे लिए एक नमूना बनाया। ही इज अवर रोल मॉडल। हम उससे सीखेंगे। आज कभी कभी हम सोचते हैं वो तो खुदा है, वो हो सकते हैं, हम तो इंसान है। नो, इंसान होते हो गई सुपर नेचुरल पावर के साथ, पवित्र आत्मा की सहायता से हम भी उस तरह जी सकते हैं। उसको पहले विश्वास करना है। आज एक बात को आप समझेंगे, हमारा प्रॉब्लम सभी संघर्ष करने का कारण है हमारा विचार और हमारा इच्छा, लालसा का एक डिजायर्स। डिजायर्स एंड आवर थॉट्स, इट्स अ मेजर एरिया। उसको दोबारा ही पाप उत्पन्न होता है। इच्छा है, विचार आया, पाप अभी तक नहीं होया। जब इच्छा हमको कंट्रोल करने लग जाता है, पाप उधर उत्पन्न होते हैं उधर। देन जब वो पाप पर उसको पाप बढ़ गया है, पैदा हो गया, बाहर एक्शन में आ गया, फिर तो मृत्यु है। दैट मीन्स परमेश्वर के साथ हमारा ये एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है। स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु हमारे जीवन पर होता है। एक खुशी की बात ये है, इस सभी चीज को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हैंडल कर दिया। इसलिए है हमारा पाप को तो उन्होंने क्षमा कर दिया है। इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं, परीक्षा आता है। प्रभु ने बोला है आप दिलेरी के साथ मेरे पास आ जाओ, मैं समझता हूं आपको तकलीफ को। इसी के बीच में शैतान हमको क्या करता है, नहीं नहीं नहीं, तुम तो पाप हो गया, परमेश्वर तो पवित्र है, आप नजदीक नहीं जा सकते, प्रभु आपको अंगीकार नहीं करेगा बोलकर आपको दोषी ठहराता है। वो भी झूठ है। ही इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अस। हम प्रभु के नजदीक जाने के लिए कोई चीज हमको रोक नहीं सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि चलो हमको लाइसेंस मिला, हम अपना पाप करते रहेंगे। नो। जब आप पाप को बार बार जानबूझ कर हम करेंगे, अपना आप को हर्ट करेंगे, अपना आप को तकलीफ में जाएगा, उसको नतीजा भी आप भी उठाना पड़ेगा। फिर शैतान हमारे जीवन पर आकर सत्यानाश करने के लिए खुद हम दरवाजा खोलते हैं। इसलिए हम मौका नहीं देते। अदरवाइज वी ओपनिंग द डोर टू द एनिमी। देखो, प्रभु ने दो दिया गया, दया, गॉड्स मर्सी। वो गॉड्स मर्सी था, हमारा पुराना पाप को क्षमा कर दिया।
ग्रेस दिया गया, अनुग्रह हमारा भविष्य के एक विजय के जीवन जीने के लिए हमको दोनों मिल गया। गॉड्स मर्सी एंड फॉरगिवनेस दोनों मिल गया है, वो हमारे लिए मदद करेगा। इसलिए एक विजय का जीवन जिएंगे हम, उस तरह गुलामी का जीवन जीने के लिए जरूरत नहीं है। आज उस बात को समझ आएगा, बहुत लोगों को प्रभु आज मदद करेगा। उस ऐसे के हमको फंसाने वाला है, कंट्रोल करने वाला उस लालसा से प्रभु आपको आजाद करेगा। कुछ पाप आपको खींच रहे गए, परीक्षा में आपको गिराते गए, उससे नफरत करने के लिए प्रभु मदद करेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में है, एक आजादी के पक्षी की तरफ आप जाएंगे, आप चलेंगे। प्रभु आज आपको मदद करेगा, ध्यान से सुनिएगा। नाउ परीक्षा कहां से आते हैं? दो चीज, दुनिया से भी आते गए, शैतान हमारे मन में लेकर आते गए। Satan also puts the thoughts in our mind to tempt us. परमेश्वर का वचन कहते गए याकूब में, आपको परीक्षा का कारण प्रभु नहीं है। गॉड इज नॉट द सोर्स ऑफ टेम्पटेशंस, क्योंकि ही बुराई का टेम्पटेशन तो आपको गिराने के लिए आता है। इस तरह प्रभु कभी भी आपको नहीं करेगा। आपको लाइफ को लॉस होगा गए, नुकसान होगा गए, प्रॉब्लम होगा गए, वो खुदा नहीं करते। सी गॉड गिव्स अस द टेस्ट टू बिकम अ गुड, बट शैतान उसको परीक्षा आपको डालते गए, आपको नाश करने को, गिराने को, चोरी करने के लिए, आपको आजादी के जीवन से दूर करने का। सो यू नीड टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट एंड टेम्पटेशन। आप सामने करने के टाइम आपको मालूम होना उसको नतीजा क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। अच्छा है तो खुदा आपको अनुमति दे रहे ताकि आपको प्रमोट करने के लिए, लगता है आपको परमेश्वर से दूर करेगा, वो शैतान लेकर आता है। बट परमेश्वर का वचन करते गए, आपका अंदर एक इविल डिजायर है, एक इच्छा है, एक आशा है, उसको दोबारा ही उत्पन्न होते गए। आप किसी इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। आप बोलेंगे मेरे को ऐसे ऐसे परीक्षा होता है, बहुत टेम्पटेशन से उसको कोई जिम्मेवारी नहीं देख सकते। नो बडी इज, यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू अलाउ द डिजायर टू कंट्रोल आपको, क्योंकि बाइबल तो कहते हैं ना, हम क्या बोएंगे तो हम वही कटेंगे। हम अपना विचार को, इच्छा को हम कंट्रोल नहीं करेगा, देन वी आर अंडर दैट प्रेशर। आज का आपको वास्तविकता, आज का जीवन आप जैसे जी रहे गए, तकलीफ में है और विजय में गए, उसको कारण पिछले दिन में क्या सोचा गया उसके अनुसार। प्लीज रिमेंबर, आज आप अपना विचार को चेंज कर कर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, देर इज अ ग्रेट स्कोप। आपका अंदर बहुत एक अच्छी चीज निकल कर आएगा। योर प्रेजेंट लाइफ इज बेस्ड ऑन योर पास्ट थिंकिंग। अदरवाइज आज जैसे सोच रहे गए उसको इफेक्ट है आने वाला साल में होगा, उसको जिम्मेवारी हम है। सो हम आज से फॉर एग्जाम्पल, हम आज बाइबल स्टडी में बैठ रहे हैं, आज चर्च में बैठ रहे हैं, हमारा विचार कहाँ चले जाता है? काफी बार मेरे को भी क्या, हम मीटिंग में बैठा गया, हमारा विचार इधर उधर चले जाता है। बहुत, आप बाइबल स्टडी में बैठे और इवन प्रार्थना करने के टाइम भी आपको विचार इधर उधर चला जाता है। सो मेनी विकेट थॉट्स विल कम टू योर माइंड। बट आज हम इस बात को सीखेंगे हाउ टू कंट्रोल इट। देखो, विचार को आप रुक नहीं सकते हैं, बट विचार आपको कंट्रोल करना है, उसको अनुमति नहीं देना है। स्टॉप एंटरटेनिंग दोस थॉट्स। विचार आ रहे हैं, बट उसको एंटरटेन करना मीन्स उसी को सोच में पड़ा रहना है, उसको आप रुक सकते हैं, ये आपका जिम्मेवारी है, खुदा नहीं करेगा। सो व्हेन यू द मोमेंट यू नो फेल होगा, इफ यू आर नॉट फेल टू डिसिप्लिन योर थॉट्स, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सुनिएगा, ये आप विश्वासी होने के कारण से गए, प्रभु को भाई मानते गए, आप फेलियर नहीं है। प्रॉब्लम है आप अपना विचार को कंट्रोल करना छोड़ दिया। सो यू हैव टू से नो दिस थिंग्स, डोंट एक्सेप्ट इन योर माइंड। फर्स्ट अपने माइंड में नो करने का। देखो, हमारा मन में विचार डालेगा, हमारा पास यू नो
रिजेक्ट करना और नहीं करना आप डिसाइड करते हैं. वेरी सिंपल. यू कैन से यस टू द थॉट, यू कैन से नो टू द थॉट्स. सो इविल थॉट्स आपको माइंड में आ रहे हैं, किसी भी प्रकार को है, आप पाप नहीं है, उसमें आपने स्ट्रगल नहीं करना. आ गई, उस विचार को लेकर आपने निर्णय करना है, हाँ और नहीं. वो आपका और मेरे हाथ में है. जब हम नो बोलेंगे, परमेश्वर का सामर्थ अनुग्रह आपको कब्जा करेगा, आपको मदद करेगा ताकि विषय पाने के लिए. जब हमने पाप का यस कर दिया है, पाप अंदर जन्म लेते गए, उत्पन्न होना शुरू करते गए. नाउ जैसे हमने बात कर रहे थे, अट्रैक्शन है. पाप कभी कभी अट्रैक्शंस में आते हैं. कुछ चीज तो इतना अट्रैक्शंस नहीं होते, कुछ चीज अट्रैक्शंस होते हैं. आप अलग अलग लोगों को अलग अलग होते हैं. बट टेम्पटेशन सम आर अट्रैक्टिव. बट कुछ लोगों को कुछ विचार स्ट्रांग होते गए, कुछ को कम होते गए. दुश्मन हमारा कमजोरी विचार को फायदा उठाता है. सी दिस अ माइंड गेम. आप और मैं क्यों हम गिर जाते गए, वो कमजोरी को फायदा उठाता है. देखो, हमारा कमजोरी बहुत कुछ है. क्या क्या हो सकता है? बहुत लोगों को बहुत एरियाज में कमजोरी है. कुछ लोगों को खाने पीने में कमजोरी है, कुछ लोगों को कपड़ा के ऊपर है, कुछ लोगों को सेक्स के ऊपर है, कुछ लोगों को पैसा के ऊपर है, किसी ने ड्रग्स ले रहे गए, दारू पी रहे गए, सोशल मीडिया के पोर्नोग्राफी है, और मेरे दोस्त को छोड़ नहीं सकते गए. ये सभी चीज आपने लिमिट से ज्यादा अलाउ कर दिया है. वो आपको बहुत अट्रैक्शंस होते हैं. एक समय आता है उसको बिना मेरा लाइफ नहीं होगा, वो आपने डिसाइड कर दिया. वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अट्रैक्टिव तो रहेगा, बट हम यू आर द बॉस. आप अपने जीवन का मालिक आप है. ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे को अट्रैक्शंस नहीं होता है, मेरे को इस चीज के ऊपर प्यार नहीं होता है. होता है, सच है. बुरा बुरा विचार, नेगेटिव थॉट्स आपका मेरा लाइफ में आते गए, हमें उसको इनकार नहीं करते हैं. हम अपना आप को पवित्र हम नहीं बोलते. सभी लोग कुछ ना कुछ एरियाज में स्ट्रगल कर रहे हैं. वी ऑल स्ट्रगल विद द टेम्पटेशन, बट पाप नहीं हो रहे हैं. बट इसीलिए हम दूसरा को मदद करते हैं. बट आज की दुनिया में लोग दूसरे से बात करना नहीं चाहते. मैं इस एरिया में स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप कैसे उसको ऊपर विजय पा रहे हैं? कुछ भी एरिया से हो सकता है. इसके बिना मेरे लिए मुश्किल है. आपका और मेरे लाइफ में नशा की तरफ बहुत चीज हमको कंट्रोल कर कर रखा. बट हम लोग बाहर, हम लोग बहुत पवित्र लोग ऐसे हम एक्टिंग कर देते गए, बट वी डोंट डील दैट इश्यू. बट हम डील नहीं करेगा तो उसको आप लालसा को बढ़ाते गए, आपको एक दिन और हमको गिराएगा. सो आप समझ लो, एक लड़का एक लड़की, वो अट्रैक्शन हो जाता है आपस में. ओके, वो बोल रहे गए, ओ मैं बहुत कुछ आपको प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, आप आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे घर में, आ जाओ, ये करो वो करो बोलेगा. आपको एक निर्णय होता है, नो विल पावर. हाँ और नो बोलना गए तो आपके अंदर है. अभी तक कोई पाप नहीं हो गया, आपने बोल दिया सॉरी, नो, देन यू आर नॉट, आपने सिन नहीं किया. विचार आ गया, बात हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ये हो गया, आप स्ट्रगल नहीं करते. सो द चॉइस यू मेक, डिसीजन मैटर है. जैसे होते गए, जैसे आपने माइंड में आशा किया, हाँ सो लिया, किसी को बोला नहीं बोला, बट मन में आपने हाँ कर दिया, तो पाप जन्म लेना शुरू हो जाते हैं. आपने उस परीक्षा आया है, आपने माइंड में क्या पसंद किया है, हाँ कर दिया है, then that means आपको अट्रैक्शन में आपने गिर गया. See, the choice matters, the will power, decision making, हम डिसाइड करते हैं वो मैटर्स है. आप करेगा इसका मतलब यस मेरे को चाहिए है, मैं कैसे भी हो मैं उसको हासिल करेंगे. देन आपको पाप उधर से शुरू हो जाता है. एनी सिन, कोई भी पाप है पहले विचार से शुरू होता है. आप विचार का दोबारा आप नहीं देखेगा, नहीं जाएगा उतना दूर विचार में,
प्रैक्टिकली आप नहीं जा सकते गए, आप कर भी नहीं सकते। आपने विचार में ऐसे सोचा नहीं है तो सामने वो परीक्षा आएगा, आप गिरेंगे भी नहीं। हम लोग पहले माइंड में कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ मेरे को पसंद हो गया और मेरे को वो चीज चाहिए, वो खाना चाहिए, वो वस्तु चाहिए, ये चाहिए गए, देन अट्रैक्शंस वो टेम्पटेशंस होते हैं वो बढ़ते जाएगा। फिर आप एक समय आएगा उसको बिना मैं नहीं जी सकता, कुछ भी हो मेरे को चाहिए चाहिए। जैसे आप बोलते हैं कि मेरे को, उसको बोलते हैं भाई ये मेरे को तो आईफोन चाहिए चाहिए, कुछ भी हो मैं लोन ले सकता हूँ, बट जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं सोचूंगा मेरे लिए ये स्टेटस मेरे को चाहिए। आज उस रिश्ता गए, वो रिलेशनशिप के बिना मैं नहीं जी सकता, उस भोजन नहीं है तो मेरे लिए मुश्किल है, और इतना पैसा मैं नहीं प्राप्त करेंगे, कमाएंगे नहीं है तो मेरे को तकलीफ। व्हेन यू से दैट उसको बिना मेरे लिए मुश्किल है, आप उसी एरिया में टेम्पटेशन में बढ़ेंगे, परीक्षा में बढ़ेंगे। बट अभी तक आपने पाप नहीं किया, बट आपने मौका दिया है दुश्मन आपको अटैक करने के लिए। जैसे वचन लिखता है, when the desire is conceived it gives the birth to the sin। वो विचार है, आशा है, अंदर एक उत्पन्न हो गया है, दिखाई नहीं देते, एक दिन तो दिखाएगा। जैसे बच्चे के जन्म होते गए वो बाद में दिखते गए। एक वचन हम पढ़ेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं, या जेम्स का किताब वर्स 1 चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15 पढ़िएगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। अभिलाषा में कब पढ़ते हैं? बाई योर ओन डिजायर्स, दूसरा का नहीं। अपना लालसा, अपना विचार, अपना आशा, वो आपको गिरा देते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर डिजायर्स। आपको पसंद हो रहे गए, आप लालसा करते गए, आशा करते गए, उसको चेक करना पड़ेगा। सो यू हैव टू चेक योर थॉट्स एंड डिजायर्स। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, आपको तकलीफ है ना, आपने सोच को, माइंड को ऐसे सेट कर दिया, नहीं ये तो मेरे को चाहिए चाहिए, वो आपने माइंड में फैसला कर दिया है। आपका ऐसे सोचा नहीं तो कोई परीक्षा भी नहीं। सिंपल, वेरी सिंपल। सो कौन सी चीज आपको परीक्षा में आता है, दैट मीन्स उसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं। देखो, हमारा माइंड सोच आता है, विचार, इच्छा भी आता है, बट उस विचार को आप कोऑपरेट नहीं करेगा, वो आपको कंसीव नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। जब उत्पन्न होगा तो बड़े होते होते एक दिन आपको बाहर आएगा। देखो, सबका दुनिया में पुराना आदम एव से लेकर यीशु मसीह के भी लेकर दुनिया में बहुत लोग को परीक्षा में आया है। 3 एरियास है, आपको परीक्षा 3 एरियास में होता है और कुछ नहीं। सब समराइज करेगा, 3 आएगा। उसमें लिखा है लस्ट ऑफ योर आईज। आप जैसे आपको देख रहे गए वो मेरे को चाहिए। दूसरा है लस्ट ऑफ द फ्लैश, उसको लिख गए हमको शरीर का अभिलाषा है, वो मेरे को चाहिए, वो कंट्रोल करेगा। तीसरा गए जीवन का घमंड, मैंने वो करना है, मेरे पास वो चीज है, मैं अपना आप को प्रूव करना है, ये करना है, मैं किससे कम नहीं है। ये 3 चीज होगा। आप अपना परीक्षा कुछ भी हो 3 एरियाज में होगा, लस्ट ऑफ योर आईज, लस्ट ऑफ द फ्लेश एंड द प्राइड ऑफ द लाइफ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आप दुनिया को, दुनिया की सब चीज दुनिया से आते हैं, उसको इतना मत प्यार करो। आप सीक्रेटली चुपचाप, किसी को मालूम नहीं, आप प्यार करेगा, वो पाप आपको खींचकर दूर तक लेकर जाएगा। आपने सोचा मैं उधर जाकर ब्रेक लगा देंगे, आप ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ में पावर नहीं है। जब आपको इस बात को विचार करने लग जाएंगे, वही कुछ हमारे लाइफ में गलती हो रही है, वो ऑलरेडी यू आर लेट, टू लेट, शायद वापस नहीं मोड़ पाते। बहुत लोग अपने अपने लाइफ में देखा। लास्ट वीक हमारे पास एक आया व्यक्ति, मेरे को मालूम है टू लेट हो गया, कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला दिस इज टू लेट नाउ। सो
आपने इतना नशा का तरफ आप ऐसे उस इच्छा में, विचार में, लालसा में आपने सोच लिया, पढ़ लिया तो है वो आप वापस नहीं आ पाएंगे कब तक आप नाश नहीं होते हैं। वॉच, उसको अंदर जन्म लेना नहीं देना है। मैं आपसे विनती करता हूं, परीक्षा आएगा नो प्रॉब्लम, पर परीक्षा आपको जड़ पकना नहीं देना है। सो सीक्रेटली आप प्यार करेगा, एक दिन तो उत्पन्न होगा। जैसे बेबी कैसे हमारा हम जन्म होता है, क्या बेबी को तो मालूम है। देखो, हर एक औरत मेडिकली स्पीकिंग सभी एक बच्चे पैदा करने के कैपेसिटी है। एवरीबडी हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द बेबी, बट वो अगले बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते विदाउट यूनियन विद मैन। किसी आदमी के बिना आप अगले बच्चे वो नहीं कर सकते हैं। सो कब होगा, दो एक हो जाते हैं, देन उसको बेबी शुरू होता है। सो इसलिए गए आप लोग भी आज का जमाना में, सोशल मीडिया जमाना में, एक सेक्सुअल टेम्पटेशन इतना बड़ा हो गया है। लोग बोल रहे उसके बिना मेरे लिए मुश्किल है। ऐसे भी लोग बोलते गए, फ्रेंड्स बोलते गए, घूमते गए, बोलते गए, देन लाल बोलते ने अभी मैरिज के पहले भी हमको सेक्स चाहिए, बाद में भी सेक्स सेक्स चाहिए। सपोज किसी ने आपको ऐसे बोल रहे गए, व्हेन यू से नो, आपने पाप नहीं किया, बात हो गया, ये हो गया, पाप नहीं करते। सो प्रभु बोलते गए कुछ लोगों के लिए आप स्ट्रगल करते गए, हमेशा एक उधर से बाहर आने का रास्ता दिखाएगा, सो यू कैन ओवरकम इट। कब तक आप किसी के पास नहीं जाएगा तो बच्चे तो उत्पन्न तो नहीं हो सकते बच्चे। इस सेम वे आप अपना विचार को, अपना लालसा को अपना अंदर ले लिया गए, वो पाप ऑलरेडी उत्पन्न हो गया। ओके, सो द सेम वे, इफ से फिजिकल में उदाहरण दे रहा हूं, इफ यू से नो, नो टू सेक्स, देन बच्चे पैदा नहीं हो सकते। उस शैतान आपको लाइफ में बहुत कुछ विचार लेकर आएगा, वो झूठा है, उसको आप बोलेगा नो। जब उसको नो बोल दिया तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा। सो आपको परीक्षा आता है, आप प्लीज पहले बोलना है नो, देन से लॉर्ड आई नीड अ हेल्प, देन इमीडिएटली प्रभु आपको रास्ता निकालेगा, वे आउट। इट इज गॉड प्रॉमिस किया, कभी प्रभु नहीं। क्योंकि हमको वो रास्ता इसलिए दिखाई नहीं देते कि हमने पूरा लालसा कब्जा करना दे दिया। यू आर डिफरेंट देन योर थॉट्स। आप स्पिरिट मैन है, आत्मिक इंसान है। शारीरिक विचार आपको कंट्रोल करने देगा तो फिर उसको शरीर का अभिलाषा, लालसा के अनुसार हम चलना शुरू होता है। सो कोई बात नहीं, परीक्षा आपको लाइफ में आता है, अपना आप को कंडम करने का, अपना आप को अपराधी समझने का जरूरत ही नहीं है। सो प्रभु आज आपको मदद करेगा। देखो, हम लोग कैसे गिर जाता है, पहले बाइबल बताते गए, शैतान भी चालाकी है, दुनिया भी चालाकी है। वो बोलते एंटाइज करेगा आपको, मतलब उस बात को अट्रैक्ट करेगा। सो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, यू नो, ओके अच्छा सच विश्वास करेंगे। सो नकली ओरिजिनल को पता नहीं लगेगा, उसी अट्रैक्शंस में आप किस आपको अट्रैक्शन हो जाएंगे। दूसरा है शैतान हमको ओवर प्रोमिसेस करता है, बट डिलीवर तो कम करता है। वी से इट्स ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवरी। बोल दे नहीं आप ये करेगा, इसमें ऐसे करेगा, इस बात को आप मानेंगे तो बहुत बड़ा मिलेगा, बड़ा आदमी होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। बट एक्चुअली बाद में आपको और मेरे को मालूम है वो ऐसे नहीं होता है। कितना बोला गया उतना नहीं। फिर ये क्या करते हैं, आपने उस बात को मान लिया तो उस अट्रैक्शंस को और चीटिंग को स्वीकार कर दिया गया। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया आपको खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, तुम अच्छा होगा, एंजॉय करेंगे, सब करेगा। आपने हाँ कर दिया, करने के बाद, यस करने के बाद, आपको गिरने के बाद, झूठ बोलने के बाद, गलत करने के बाद, शैतान इमीडिएटली उसको प्लान को चेंज करेगा। अभी तक प्रॉमिस कर रहा था, अभी आपको कंडम करेगा,
आपको शिकायत करेगा, आपको अपना आप को दोषी ठहराएगा, तुम कौन है क्या है। पहले बोल रहे थे नहीं ये करो करो अच्छा है, आपके लिए खुशी मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक होगा। जब आपने बात को मान लिया, हाँ कर दिया, उसके बाद आपको तंग करना शुरू करेगा। आप और हम तो इस बात को जानते हैं। नाउ कंसेप्शन उत्पन्न हमारे दिमाग में शुरू होता है, कार्य बाद में होता है क्या, बट शुरू उधर होता है क्या। उनको प्रॉमिसेस को शैतान और दुनिया लोग आपको वायदा करेगा, प्रॉमिस करेगा, उसको अग्री मत करो। प्यार से बात करेगा, उसको बात में आपने नहीं आने का। जैसे आदम हवा को उन्होंने कहा ना, ये फल को खाओ, वो आपको आंख उड़ जाएगी, तुम भी खुदा की तरफ बन जाएगा, तुम बड़ा आदमी बन जाएगा, तुम भी बराबर हो जाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा। जब उन्होंने ऐसे बोला ना, उसको उन्होंने मान लिया। झूठ सत्य है, शैतान तो हमेशा झूठ लेकर आएगा, धोखा देकर आएगा इस दुनिया में आपको परीक्षा में गिराने के लिए। उस बात को नहीं माना। बट एक चीज इस बात में आपको क्लियर हो गया है, अट्रैक्शन इज डिफरेंट, एक्सेप्टेंस इज डिफरेंस। मैं उसको एक हमारे लिए एक प्यार होता है, अट्रैक्शन आता है, वो अलग चीज है। हम उसको हाँ करना ना करना अलग चीज है। इसलिए हम इस बात में हम कंफ्यूज नहीं होना। देखो, झूठ शैतान हमारे मन में बहुत कुछ झूठ बोल दिया गया, हमने उस बात को मान दिया। इतना झूठ को सुनते सुनते हमने सोच लिया ये सही है। शैतान का झूठ और अपना फीलिंग को दोनों आपको गिरा सकता है। डोंट बिलीव योर ओन फीलिंग एंड द लाइस ऑफ द सैटन। परीक्षा में, टेस्ट में कभी कभी खुदा भी अलाउ करते हैं, परीक्षा हमारा आता है, जैसे अय्यूब का जीवन में आया। वो इसलिए प्रभु ने गारंटी दिया है, वो मेरा बच्चे स्ट्रांग होगा, गिरेगा नहीं। क्यों? खुदा को मालूम है मैं उनको विजय की ओर से मैं लेकर जाएंगे, उनको नाश नहीं करेंगे। इफ गॉड ऑल्सो अलाउस अस थिंकिंग दैट, आपको और मेरे ऊपर विश्वास भरोसा किया, ये व्यक्ति इस परीक्षा में गिरेगा नहीं, पाप नहीं करेगा, उसको ऊपर विजय पाएगा। सो आपको परीक्षा में आपको गिर रह गए तो कुछ चीज को बहुत हम लोग अट्रैक्ट में मान लिया गया, यू नो। जैसे आपको एक जवान बच्चे गया, लड़की है लड़का गए, वो अट्रैक्शन होता है, किसी बुजुर्ग को देखकर तो नहीं होता है। आजकल आप ऐसे होता है कि किसी के प्यार थोड़ी होते हैं। पाप होने के लिए, टेम्पटेशन आने के लिए अट्रैक्शन तो रहेगा, बट वेरी वेरी डेलिकेट। आपने उस अट्रैक्शंस में हाँ कर दिया है, आपको पाप में गिर सकता है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो दैट मीन्स पाप हमारे लाइफ में आता है तो बहुत मूल्य चीज दिखाई देगा। अट्रैक्शंस ब्यूटीफुल वैल्यूएबल चीज होगा। अब अट्रैक्टिव नहीं है थे, जैसे आपको कूड़ा गए, एक अच्छा पार्क, अच्छा जगह पर जा रहेगा, अच्छा चीज को देख रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको सामने एक कूड़ा गया, गंदगी है, उसको देखकर तो हम प्यार नहीं करेंगे, ऐसी जगह का हम थोड़ी करेंगे। सो ऑलवेज आपको परीक्षा आएगा, बहुत सुंदर चीज को ऊपर अच्छा दिखते गए, उसको ऊपर कोई गंदी चीज को ऊपर नहीं करेगा। नाउ सो प्रभु क्यों अनुमति देते हैं? एक सवाल आता है, मेरे खुदा का मालूम है मैं इसमें गिर जाऊंगा, झूठ बोलेंगे और गलत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोग बोलते गए खुदा क्यों हम उसको अलाउ करते हैं? देखो, कब तक आप सीखेंगे नहीं है नो बोलने के, यू नीड टू लर्न टू से नो, रेसिस्ट द टेम्पटेशन। जैसे बाइबल में लिखा है, उसको ना करने का हमने सीखना। लोग दारू पिलाएगा, हमारे सामने दो चॉइस आएगा, ये चाहिए ये चाहिएगा, और किसने दारू पिलाएगा, सिगरेट पिलाएगा, और कुछ गलत काम के लिए बुलाएगा, यू हैव टू से नो। कब तक आपको नो बोलना नहीं सीखेगा, आप परीक्षा के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं। देखो, बहुत कुछ आपको सवाल नहीं मिलेगा, शैतान को क्यों दुनिया में रखा प्रभु ने, क्यों हमको परीक्षा में हम डालते हैं। बट एक चीज तो क्लियर है, धर्मशास्त्र कहता है हमको प्रमोट करने का, हमको शुद्ध बनाने का और मजबूत करने का है। गॉड विल अलाउ अस थिंग्स।
गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ। खुदा का ओर से आपको परीक्षा है, आपको आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का, आपको उन्नति के लिए, एक नया मौका लेकर आने के लिए, आपको जीवन में सुनकर आपको आगे ले जाने के लिए, आपको और मेरे को प्यार करते हैं खुदा, और आगे अच्छा लाइफ में लेकर आने के लिए देते हैं। देखो कोई एक्सरसाइज करने के लिए जाता है ना, टेम्पटेशन क्यों है? जैसे लोग आजकल जिम में जाते हैं, बहुत लोग क्यों? मसल पावर बिल्डअप करते हैं, मैं स्ट्रांग होगा है उसको, ठीक है। सेम वे मसल पावर जैसे गए, आत्मिक मसल पावर क्या है? दिस इज द टेम्पटेशन। जब कितना टेम्पटेशन के ऊपर विजय पाएगा, आत्मिक जीवन में आप मजबूत हो जाएंगे। देखो हमारा ये, मैं आपको सलाह देता हूं, हम लोग क्यों गिर जाते हैं ना, हम तैयारी नहीं करते। जैसे कोई वेट लिफ्टिंग में, कोई ऐसे गेम्स में जाएगा तो पहले ये लोग एक्सरसाइज कर कर अपना बॉडी को रेडी करते हैं। हमारा आत्मिक तैयारी नहीं करते। सब लोग ठीक ठाक है गए, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम ठीक है। जब छोटा परीक्षा आएगा तो गिर जाता है। थोड़ा भी ताकत नहीं है उसको विरोध करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिपरेशन स्टार्ट्स इन एडवांस। हमेशा है प्रिपरेशन पहले होता है। इसलिए देखो स्प्रिंग खींचते गए, आपको हाथ को, मसल्स को स्ट्रांग बनाना था। सो खुदा भी इसलिए अलाउ करता है, मेरा बेटा बेटिया है, इसको सामना कर सकते है, फेस कर सकते है। देखो आजकल माँ बाप को बच्चे नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए बोलता मैं, एक टेम्पटेशन, बड़ा टेम्पटेशन बच्चे लोगों के लिए, माँ बाप को नहीं मानना है। नाउ आपने फैसला कर दिया है, मैं, मेरा पेरेंट्स कभी गलत नहीं होगा, मेरा पेरेंट्स मेरे बारे में बुराई नहीं सोच सकते हैं। आई विल लिसन टू माई पेरेंट्स। मेरे बाप को, माँ को आज्ञाकारी बनेगा, देन आपको आज्ञाकारी बनने का, लव टू ओबे, उसी अनुग्रह में बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया गया, स्वीकार करने के लिए कोई मुश्किल नहीं, लड़ाई नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा। आप आज अपना बच्चे को आज्ञाकारी बनने का आप ट्रेनिंग देते हैं? मैं आजकल देखता हूँ, 1 साल 2 साल के बच्चे भी नहीं मानते माँ बाप को। आपने छोड़ दिया, उसको गट बनेगा, स्ट्रांग होल्ड बनेगा, परीक्षा में वो हम फेल हो जाएंगे। प्लीज टेक सीरियस ऑफ दिस थिंग्स, प्रिपेयर इन एडवांस दोस थिंग्स, ताकि आप स्ट्रांग हो जाएंगे, शैतान को, बुराई को विरोध कर सकते हैं। आपने ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया, सामने अट्रैक्टिव थिंग्स आ जाते, गिर जाते हैं। इसलिए आजकल बहुत बच्चे कॉलेज में जाते गए, उसको लाइफ नाश हो जाता है। क्यों? इतना प्रोटेक्शन किसने सिखाया नहीं। ऐसे ऐसे चीज सामने आएगा, लोग दारू पिलाने के लिए बुलाएगा, उसके लिए बुलाएगा, यही काम करने के लिए बुलाएगा। जब ऐसे आएगा, कैसे गया आपने विरोध करना, गया मना करना, किसी ने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दिया, वो अट्रैक्शंस में लोग गिर जाते हैं। आज प्रभु बोल रहे हैं, यू नो, कोई से भी परिस्थिति हो, आप पहले से रेडी करो। इससे मैं विजय की ओर से, मैं इस मौका को प्रभु की ओर से करूंगा। मैंने अपना आत्मिक मसल पावर को स्ट्रांग बनेंगे, पाप करने के लिए मैं नो बोलेंगे, मैं आजादी के जीवन में, विजय के जीवन में पाएंगे। सो गॉड विल मेक मी स्ट्रांग एंड नॉट टू द लाइस, शैतान को, झूठ को हम सामना करने के लिए। इस हम आज परीक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं ना, चॉइस, विल पावर होता है, हम लोग चॉइस करते हैं हमेशा। यू गेट टू चूज वेदर आई गेट टू चूज गॉड और चूज अदर थिंग्स। कौन सा रास्ता में जाना है, हमेशा रोज आपको मौका मिलेगा। लोग इधर ही गिर जाते हैं, पाप में ऊपर हो जाता है। ठीक है, सामने आ गया, विचार आ गया, मैं इस तरह जाऊं, उस तरह जाऊं। You need to stand with your creator, not the created things of the world. So बाइबल में लिखा है, आपने परमेश्वर के साइड पर हमेशा खड़ा रहना। वचन क्या बोल रहे, उधर साइड में खड़ा रहेगा। प्रभु धोखा देने के लिए नहीं बोलेगा, आपको अच्छाई के लिए बोलेगा। सो द होल वर्ल्ड, दुनिया का पूरा सृष्टि करता उनको हाथ में गए। गॉड इज द क्रिएटर। हम क्रिएटर को छोड़कर, हमको बनाने वाला को छोड़कर, बनाने वाला चीज के ऊपर
जैसे हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जैसे आपको पिक्चर में देख रहे, मैं वो अच्छा लगता है मेरे को, पहले वो चाहिएगा। सो विच वन यू विल चूज? क्या खुदा का कलाम क्या बोल रहे हैं उस बात में मैं जाऊं, और इस दुनिया में बनाई होगा चीज मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उस बात को मैं मानूं? ये फैसला रोज करना पड़ेगा। विजय के जीवन जीना है तो, पाप ना करना है तो आपने चॉइस गॉड साइड में को। कभी कभी मैं अपना लाइफ में दुआ किया, प्रभु मेरे को इच्छा भी नहीं है, मेरे को वो अच्छा लगता है, सपोज दुआ करना है अच्छी बात संगति करना है, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं लगता है, मेरे को मदद कर दो, मेरे को समझ नहीं आता है। मैंने बहुत बार कहा बिगिनिंग लाइफ में है, क्योंकि मेरे को समझ भी नहीं आता है, मुझे लगता है वो सही है, दुनिया के लोग बोल रहे हैं। यू टेल योर प्रॉब्लम्स टू गॉड, सो गॉड इज देयर ऑलवेज टू हेल्प अस। देखो, when God created everything, तो हमारे लिए अच्छाई के लिए है। सो रियल टेस्ट है, जैसे आदम हवा को एक गार्डन में एक ब्यूटीफुल ट्री बनाकर रखा गया, बोला सिर्फ इसी फल को फल नहीं खाना है, दूसरा खा सकता है, बिकॉज लॉर्ड्स क्रिएशन इज ऑलवेज ब्यूटीफुल गुड थिंग्स, कोई उसमें कुछ नहीं है। बट रियल टेस्ट है हमारा लाइफ में आता है, whether I should choose this one or that one. Don't believe the lies of Satan। और दुनिया का लोग बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं, दुनिया में हम क्या देखते हैं वो सब सच नहीं है, सब दिखावा है। आप मालूम, अभी दिखाव का जीवन, आर्टिफिशियल लाइफ, उसी में हम लोग आदत हो चुका है, वो इच्छा हमको कंट्रोल कर चुका है, आधा तो हम उसी में डूब किया गए, इसलिए गए अभी हमसे छोड़ रहे नहीं है। यू कैन वर्क ऑन, इफ यू से नो, गॉड विल एक्चुअली हेल्प अस देयर। सो इसी अट्रैक्शन है कि चॉइस है हमको मदद करते गए वो टेस्ट में पास होने के लिए। क्या मैं खुदा का रास्ता में जाऊं, विच वे आई शुड गो, गॉड्स वे और माई वे? देखो, लोग बोलेगा मेरे को ये चाहिएगा, पैसा बहुत अट्रैक्शन लगता है, साथी सोना अट्रैक्शन लगता है, पदवी अट्रैक्शन लगता है, पावर अट्रैक्शन लगता है, लोग उसके लिए लड़ रहे गए, वो छोड़ रहे गए। बट खुदा के साइड में जाने के लिए कम डिमांड है। चूज गॉड, मैं आपको बढ़ावा करता हूं। जब आप गॉड साइड सोच रहे, बाकी चीज को छोड़ रहे हैं ना, ये परीक्षा में आप पढ़ेंगे भी नहीं, कोई आपको उसको अट्रैक्टिव चीज आपको कब्जा भी नहीं करेगा। इफ यू से आई एम नॉट गोइंग टू बी यील्डेड, इस बात को मैं मानूंगा नहीं है, देन हमारा टेस्ट में हम स्ट्रांग होते जाएंगे। कुछ समय के बाद उस खिंचाव अट्रैक्शंस आपसे दूर हो जाएगा, वह तो रहेगा, बट आपके साथ लेना देना नहीं है। सपोज आप दारू नहीं पीते, किसी को वो आपको बुला रहे गए, देखो भाई इधर ले लो ये अच्छा गए आप पी लो, आप बोलेंगे नहीं मेरे को, बिकॉज उसके साथ आपको कोई अट्रैक्शन ही नहीं। इस तरह है पाप का एक अट्रैक्शन, आपको बंधन, आपसे प्रभु मदद करेगा, आने वाला समय में दूर होते जाएगा। बट ऑलवेज आज आप फैसला करना, लॉर्ड आई विल स्टैंड योर वे, वेदर मेरा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं आपको चुनूंगा, उसको नहीं है। जैसे शैतान को कैसे यीशु मसीह ने विजय पाया है, शायद यीशु मसीह के भी सेम परीक्षा आ गई है, सेम आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का गमन, उनको भी आए। उन्होंने एक ही बोला, क्या बोला? इट इज रिटन, ऐसे लिखा है। हमेशा प्रभु उसको परीक्षा में बोला ऐसे लिखा है। आपको मालूम नहीं है परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या लिखा है, आप गिर जाएंगे डेफिनेटली। दिस इज ऑल्सो योर प्रॉब्लम। मैं आज आपको एक मैं आत्मिक सलाह देता हूं, आप इसलिए परीक्षा में गिरता है, उसको विषय में वचन क्या लिखा है आपको नहीं मालूम। वचन एक तलवार है अटैक करने का, आगे बढ़ने के लिए। हम लोग को मालूम भी नहीं, उसको इस्तेमाल भी नहीं करते परीक्षा के समय। थिंक ऑफ इट, हमारे पास परीक्षा इसलिए आते, एक प्रकार का टेस्ट है, जैसे हम स्कूल में गए, हमारे लिए एग्जाम देते है ना, हम सब लोग एग्जाम लिखा, सब लोग हमने स्कूल कॉलेज में किया। स्कूल कॉलेज का हमारे एग्जाम्स होते हैं, पढ़ने वाला बच्चे के लिए खुशी मिलते है, मैं कितना क्वालिटी हूं, मैं कितना अच्छा पढ़ा क्या हूं, मेरे को प्रमोट करेगा, इससे मैं नेक्स्ट क्लास जाएंगे, छोटे क्लास से आगे बढ़ेंगे।
सो द टेस्ट आपको लाइफ में परीक्षा आता है, अल्टीमेटली आपको प्रमोट करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा छोटी बातों में तुम वफादार रहना, फिर प्रभु आपको अनेक ऊपर उसको बढ़ेगा। छोटे बातों में आप वफादार नहीं रहेगा, उस टेस्ट में पास नहीं होएगा, आप कुछ भी बोलो नहीं नहीं ये तो छोटी बात है, मैं भविष्य में करूंगा, और कभी नहीं होगा। शायद आपका और मेरा लाइफ में इसलिए उन्नति ना होने के कारण हम उसी सोच में बैठा, जब ये होगा मेरे पास ज्यादा पैसे होएंगे, मैं प्रभु के लिए देगा, और मेरे पास समय ज्यादा होगा, मैं इतना का मैं सेवा दे करूंगा, दूसरा को मदद। ये तो हमने ऐसे सोच कर बैठ कर, हम छोटा समय है, छोटा एनर्जी है, समय को, पैसा को और मौका को हम यूज नहीं करते। सोच कर देख लिए, प्रभु आकर आपको बेकिंग करेगा क्या? नो। हम छोटी छोटी बात को हम वैल्यू नहीं करते, वैल्यू करना छोड़ दिया। सो गॉड कैसे है? इसलिए है आप उसी एग्जाम को बार बार इसलिए लिखते गए, उसमें अभी तक आपने पास नहीं हो गया। काफी लोगों की भी प्रॉब्लम मैंने पता किया है, दे आर राइटिंग द सेम एग्जाम, पिछले 5 साल 10 साल उसी पेपर को, उसी एग्जाम को परीक्षा के बार बार कर रहे गए, अभी तक उसी में आपने पास नहीं किया गया। गॉड सेज दिस इज द राइट टाइम, नहीं है तो और आपको 20 साल उसमें पास नहीं करेंगे, आपको जीवन का मौका, समय, उम्र सब निकल जाएगा। परीक्षा सबको लाइफ में आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। कितना प्रकार का आएगा कैसे मालूम मालूम नहीं। इवन यीशु मसीह के भी उसमें लिखा गया 40 दिन उन्होंने परीक्षा में, ये नहीं लिखे सिर्फ 3 परीक्षा आया, वो तो लास्ट में उन्होंने इसको आ गया, पर 40 दिन का कितना बार उन्होंने परीक्षा में पढ़ा, किस किस बात को ऊपर पढ़ा ना हमको मालूम नहीं। लास्ट में बोला भाई आप तो भूखा रहता है, कोई बात नहीं, आपको इस भोजन का एक अपना एक शॉर्टकट बना दो। 40 दिन फास्ट के बाद कितना भूखा मालूम हमको, मालूम हम एक टाइम भी नहीं खाते, एक दिन नहीं खाते तो हमारा कितना मुश्किल होता है। 40 दिन के बाद तो ऐसे रहेगा, उसी के ऊपर उसको अटैक आ गया। सो उन्होंने फूड को इतना वैल्यू नहीं दिया गया, परमेश्वर के बात को उसको कहा, कितना अटैक, किस चीज उन्होंने बहुत कुछ ऑफर दिया गया, उस बात को नहीं माना है। जैसे पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रभु ने उस विल्डरनेस में गया गए, टेस्टिंग के लिए गए। बाइबल सेज होली स्पिरिट ओनली लेट हिम, उन्होंने पवित्र आत्मा ने उसको लेकर गया गए। पढ़िएगा लोग 4:1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आमीन। थ्रू लेड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने उसको लेकर गया। सो हमको भी प्रभु पवित्र आत्मा साथ में रहेगा, हम किसी भी प्रकार का हम परीक्षा में गए साथ में मदद करेगा। सो अलग अलग प्रकार का परीक्षा गए, बट आप लोग काफी लोग शिक्षा देने वाला गए, एक प्रीस्ट गए, आप लोग बैठा गए पास्टर्स। चर्च शुड टीच दिस, हाउ टू लिव, ओवरकम द टीचिंग्स। आजकल उसको जैसे यीशु मसीह अपना चेला लोग को दिखाया गया, चर्च शुड आल्सो टीच हाउ टू ओवरकम द टेम्पटेशन। हमारे कलीसिया में, हमारा उसमें लोग किस किस बात में स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ काली पवित्र आत्मा में भरकर हमने अन्य भाषा बोल रहे, सही है, बट अपने उस परीक्षा में अभी 10 साल 20 साल लोग गिरा पड़ा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यस, हम आराधना के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम फास्टिंग प्रायर के लिए हम उसको करते हैं, प्रार्थना करें, अच्छी बात है। बट लोग सब अभी बाहर उधर रहने के टाइम अपने आप को हम लोग पवित्र का रूप से प्रकट कर कर अंदर हम स्ट्रगल करते हैं। How many people are really leading a victorious life? वचन का आधार पर अपना जीवन में एक लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सब कुछ है एक्टिविटीज, बट नहीं है। आज खुदा कुछ लोगों को बोल रहे हैं रियलिटी के ऊपर, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर आप बोलना पड़ेगा, स्टडी देना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, अपना लाइफ को भी बताना पड़ेगा। God wants us to use your life, come to the reality। क्योंकि उस परीक्षा में हम पास नहीं होएगा,
हम बोल नहीं पाएंगे, फिर हम बोलेंगे नहीं ये तो उस टॉपिक को छेड़ेंगे नहीं। ओके, सो नहीं हम छेड़ेंगे, हम चुपचाप रहेगा, शैतान हमको लेकर जाएगा और गिराने का, उन्नति की नहीं। जैसे एक टॉप ऑफ द माउंटेन यीशु मसीह को ऊपर शैतान ने लेकर गया, आपको मालूम है, पार दिखाकर उसको दिखाइए, he will take him to the temple, वो दिखाया, देखो भाई इतना अच्छा जो, सो आपका अंदर अट्रैक्शन होगा तो आप गिर जाएंगे। बट शैतान ने वो भी विचार के थ्रू बात करेगा। प्लीज रिमेम्बर, आज आपको भी शैतान विचार के द्वारा बात करता है, आपने उसको परखा नहीं, उसको समझा नहीं, वो सोचा तो मैं सोच रहा हूं, मैं ही सोच रहा हूं, आप नहीं सोच रहे, वो आत्मिक सोच नहीं है। वो आप लालसा करते गए, इच्छा करते गए, वो आत्मिक सोच नहीं है। वो बीज आपको मिला गया, वो आपको खुदा की तरफ से, पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं, शैतान ने आपको कान में कुछ बात को डाला गया, इच्छा डाला गया, विचार डाला गया, उसको आपने खरीद लिया गया। जैसे और भी उन्होंने एक बहुत बड़ा, पूरा मैं आपको दे दूंगा, धन दौलत कितना, महिमा है, सब कुछ शैतान आपको ऑफर दे देगा। वो सब आत्मिक बात छोड़ दो, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएगा, वो नहीं, देखो आप, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, ये सब कुछ मिलेगा। ओवर प्रॉमिस करेगा आपको, चीटिंग करेगा, वो दिखाएगा। आप प्लीज सावधान रहना है, उस बात को नहीं मानना गया। वो क्लेवर है, बाइबल में लिखा गया है, वो बहुत चालाक है, आपको मालूम है कैसे कैच करेगा। सब कुछ आपको माइंड से होता है, विचार के द्वारा ही होता है। सो आपको विचार में डालेगा इधर उधर भागने का, वो करने का, आप उस सच मानकर आप भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, मेरे को वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मैं, मेरे लिए संतुष्टि मिलेगा, समाधान मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेरा एक वर्थ है, मैं कौन हूँ, सब होगा। देखो अच्छी बात है, अप्रिसिएशन चाहिएगा, खुशी चाहिएगा, आदत, वो सब आएगा, उसको झूठा कर धोखा में नहीं आएंगे। जब उस बात में पढ़ेंगे, परीक्षा में बढ़ते जाएगा, देन आप बात में सत्रह। करेंगे। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। गॉड इज टेलिंग यू, गॉड वांट्स अस टू गिव अ विजय लाइफ आपका टाइप में, वो रियलिटी में होगा। हम लोग गिरा हो गया, झूठा एक कपटी जीवन जीने का जरूरत नहीं है। देखो, उसलिए हमको एक गलत विचार डालकर हम लोगों को एक हरा हो गया, एक गिरा हो गया, उस जीवन को दिखाता है। सो गॉड इज टेलिंग यू, गॉड वांट्स टू हेल्प यू, प्रभु आपको मदद करना चाहता है उस परीक्षा को पर विजय पाने के लिए। सो आपको लाइफ जैसे है वो ऐसे, हम झूठा नकली आपको दिखावा करने के लिए जरूरत नहीं। कुछ लोगों को जीवन में प्रभु बात कर रहे हैं, वो आपको लाइफ में पहले में परिवर्तन लेकर आएंगे, फिर आप जाकर दूसरा को आप शिक्षा देंगे, वो विजय के जीवन आपको लाइफ में रियलिटी हो गया। सो आप पहले अपना आप को विजय के स्थान पर खड़ा रहेंगे। शैतान बोल रहे हैं तुम लायक नहीं है, बट गॉड सेज यू आर ऑलरेडी विक्ट्री। मैंने क्रूस को ऊपर, मैंने सब कुछ आपको क्या देना था दिया था, सब कुछ दिया, विजय तो आपको प्राप्त किया। किसी चीज में आपने परीक्षा में गिर गया है, इसका मतलब नहीं हूं आपने बुरा व्यक्ति है। गॉड सेज मैं आपको अपना धार्मिकता कपड़ा पहनाया है। किसी चीज में आपने परीक्षा में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं जानता हूं, बट इस बात को बोलना नहीं, आपका हक है, विजय के जीवन जीने के लिए है, धोखा में जीने के लिए जरूरत नहीं। इस बात को आपने समझ लिया, पकड़ लिया, ये मेरा हक है, मेरा राइट है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, एक विजय के जीवन में जी सकता हूं। इसीलिए तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाकर अपना जीवन दिया गया। मैं इस तरह जीवन जीने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, नहीं, ये तो सब झूठा है। एक नया जीवन, नया लाइफ हमारे लिए ऑफर देकर किया गया, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है। शैतान हमको इतना माइंड को घुमाकर अपने डिफीटेड लाइफ में, परीक्षा में हमेशा गिरते गिरते एक दोषी ठहराकर आपको चुप करवा दिया। गॉड इज रिलीजिंग यू टुडे। कुछ लोगों को जीवन में आज प्रभु आजाद कर रहे हैं, प्रभु आपको ब्रेक करेगा, बनाने के पहले उसको तोड़ेगा प्रभु। सो आप रेडी रहना है। जब उन्होंने 5 लॉस 2 फिश को प्रभु ने तोड़ा है, ब्रेक किया है, फिर दूसरा को दिया।
एक पर्सन के भोजन को तोड़कर 5,000 लोगों को खिलाया है। इस तरह आपको जीवन में भी प्रभु आपको दोबारा हजारों लोग आशीष पाएगा। जब आप अपना यस बोलेगा, प्रभु के लिए आप रेडी रहेगा, तो प्रभु आपको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम बोलेंगे प्रभु मैं रेडी हूं, मैं लोगों के लिए आशीष बनो, यूज करो, यूज नहीं करेगा, आप ब्रेक करेगा ताकि आप लोगों के लिए आशीष रहेगा। बहुत लोग को चाहिए, दुनिया आपको और मेरा लाइफ को ढूंढ रहे हैं। सो आज मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं, सीक्रेट लाइफ में है ये हम विजय का जीवन जी सकते हैं। स्टार्ट्स विथ योर थॉट लाइफ, फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया। प्रभु ने हमको दोनों दिया, मर्सी दिया, दया दिया। मर्सी मीन्स आपको पूरा पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया। सो नो कंडमनेशन। रोमियो 8 का एक में 1 में लिखा है, देयर इज नो कंडमनेशन दोस हु आर इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु आज आपको कह रहे हैं नो कंडमनेशन, दंड का आज्ञा नहीं है। आपको दंड को ऐसे गिल्टी में रहते हैं। गॉड सेज नो मोर कंडमनेशन। क्यों? मैंने सब कुछ आपको पाप को माफ कर दिया है, आजाद कर दिया है। कभी भी आपने अपना आप को दोषी ठहराने के लिए जरूरत नहीं। दूसरा, प्रभु आपको वायदा कर रहे हैं, मेरा अनुग्रह आपको काफी है। मर्सी एंड द ग्रेस दोनों आपके पास है, अब ढूंढने की जरूरत नहीं, प्रभु ने ऑलरेडी दे चुका है। दया है, सब कुछ पास्ट को आपने उसको, सब पाप को उन्होंने माफ किया है। भविष्य में विजय के जीवन देने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूं, शैतान को मौका मत देना है, दुनिया को मौका नहीं देना है। उसको नो करो, उसको उठाकर फेंक दोगे। बाइबल में लिखा है विरोध तो आपने करना पड़ेगा, नो तो आपने बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह आकर नो नहीं करेगा। काफी लोग प्रार्थना किए प्रभु इसको हटा दो, प्रभु नहीं करेगा। आप अपना मुख से अंगीकार करना पड़ेगा, उसको बातों को, दुनिया की बात को नो करना पड़ेगा, देन उसको डांटना पड़ेगा। देखो इतना दिन मेरे को धोखा में रखा गया, मेरे साथ आपका लेना देना खत्म हो गया। प्रभु का मर्सी से मेरा सब समाप्त किया गया, सब माफ किया गया व्यक्ति हूँ। मैं प्रभु का बेटा बेटिया हूं, उसको वारिस हूं। मैं परमेश्वर को वायदा का अनुसार जीने के मेरा हक है। तुम्हारे साथ मेरा लेना देना सब मैंने कदम कर दिया। आप ऐसे बोलेगा, एक आत्मिक ताकत आपको लाइफ में वो विजय पाएगा। जैसे एक पाप का एक बारिश आपको ऊपर आता है, एक अनुग्रह को, छतरी को आप पहन सकते हैं। गॉड इज ऑलरेडी गिवन। आपको तरफ कितना खिंचाव टेम्पटेशन है, आपको अनुग्रह, आपको छतरी आपको संभालेगा। इसलिए के अनुग्रह और ग्रेस हमारे लिए बहुत आयत से गया है। जैसे जॉन 1:7 में लिखा गया, द लॉ केम थ्रू मोसेस, ग्रेस केम थ्रू जीसस। पुराना नियम में गए ये करना पड़ेगा, फिर प्रभु अंगीकार करेगा। बट अनुग्रह को दोबारा इस हमने आशीष पाया है, हमको धार्मिकता ठहराया है। आप स्ट्रगल मत करिएगा। सो कंडम करेगा कानून का अनुसार, वो शैतान करता है, बट प्रभु ने हमको आजादी दिया है। सो उस अनुग्रह को आप मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 पीटर 1:2 में लिखा है, ग्रेस एंड पीस, उस अनुग्रह को बढ़ाना बहुतायत से है, परमेश्वर का ज्ञान का द्वारा होगा। अनुग्रह और शांति आपको जाओ में बहुतायत से बढ़ेगा है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान का दोबारा है। God wants us to multiply you, so you need to know the word। परमेश्वर का वचन को ज्ञान है, मल्टीप्लाई करेगा, और कुछ नहीं है, सीक्रेट ही है। इसलिए हम करते हैं। सो उसको ज्ञान को हम मल्टीप्लाई नहीं किया। इसलिए जब यीशु मसीह ने भी प्रार्थना कर उसको मांगा, आप भी आप प्रार्थना करते हैं, गॉड विल लिसन टू यू। हम लोग कभी बार प्रार्थना करते हैं, स्पेसिफिकली नहीं करते हैं, जनरल प्रेयर करते हैं। इसलिए बट व्हेन यू पुट द स्पेसिफिक प्रेयर, गॉड्स पावर इज देयर ऑलवेज टू हेल्प यू। इसलिए परमेश्वर को पूर्ण रीति से 100% प्यार करिएगा, उसको पूर्ण रीति से आप ढूंढ लिएगा, गॉड विल
change your life, you know. एक्चुअली क्या है, हम लोग बड़ा हो चुका है, अभी भी हम बच्चे के नहीं होते। जैसे मैं अभी जाकर अब मेरे मम्मी को बोल देंगे मेरे को मेरा डायपर चेंज कर दोगे, मैं गिल्ला हो गया, मैं जाकर ऐसे इसको जीने के लिए जरूरत नहीं, मैं अडल्ट हूँ, अपना आप को संभाल सकते हैं। प्रभु पूछ रहे हैं आपसे, अभी भी बच्चे की तरफ है, रोज आप ऐसे क्यों करते हैं? इट इज पॉसिबल। मे द लॉर्ड रियली हेल्प यू, इट्स देयर। यू आस्क द लॉर्ड, क्राई टू गॉड। जैसे एक बच्चे का घर में आपको बड़ा एक इमरजेंसी है, ठीक नहीं है, तकलीफ में गए, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, आपको प्रार्थना ऐसे होना चाहिएगा। somebody is very sick, आपको बच्चे हॉस्पिटल में, कैसे प्रार्थना करेगा? यू नीड टू प्रे एंड क्राई टू गॉड। उसको दिल से, मन से, पूर्ण रीति से आप ढूंढेगा। फिर मैं साथ साथ आपको एक सलाह देता हूँ, पाप को नफरत करना सीख लिएगा। कुछ भी अट्रैक्शन हो, कुछ भी ब्यूटी हो, कुछ भी चीज हो, उसको नफरत करो। जैसे गंदा टॉयलेट है आपको अंदर, उसको प्यार करेगा क्या? नहीं करेगा। वो आपको देखकर ही उल्टी आएगा, आपको देखकर ही अजीब से लगेगा। पाप को कब तक नफरत नहीं करेगा, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। ये भी एक सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। यू नीड टू स्टार्ट हेटिंग। जब आप नफरत करेगा उसको, आपको अट्रैक्शंस आपसे दूर हो जाएगा। सो जब, इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए कर्स बनकर आकर उस पाप को, बंधन को हमको तोड़ दिया गया। कोई शराब, कोई कंडमनेशन को आपको कब्जा नहीं कर सकते है। कोई ऐसे पीढ़ी पीढ़ी का कोई आपको तकलीफ आपको जीवन पर नहीं होगा गए। प्रभु ने ऑलरेडी आजाद कर दिया गया यीशु मसीह के दोबारा गए। सो लेट्स रीड दिस वर्सेस 13 and 14, गलातियंस 3। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। लेट्स प्रे और विजय के जीवन रियल लाइफ में हमारा हो जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आज इस बात को आपने क्लैरिफाई किया है। परीक्षा क्या है, पाप क्या है? सभी परीक्षा और अट्रैक्शन हमारे लिए पाप नहीं है। आपने अनुग्रह का छतरी हमारे पास दिया है, इसलिए पाप का बारिश हमको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते है। आपने हमको आजाद किया है। आप हमारा परीक्षा का समय हमारा साथ रहते हैं। प्रभु, कुछ भी टेम्पटेशन, टेस्टिंग आता है, ऑलवेज हमको मदद करने के लिए आप रेडी है। आपको मिर्सी के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे सब प्रकार का पाप को तो आपने क्षमा कर चुका है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उस अनुग्रह और पावर आप हमारे लिए दिया गया, वही यीशु मसीह के अंदर है। सेम पावर ऑफ द स्पिरिट हमारा अंदर दिया गया। प्रभु, आपको वचन को वैल्यू करने के लिए मदद करिएगा। आपने वचन को दोबारा तो इस दुनिया में सृष्टि किया, चला रह गए, हम उसको समझकर उस अनुग्रह को दोबारा, उस अनुग्रह को बढ़ाने के लिए मदद करिएगा। हमारा सबको अंदर हिम्मत बढ़ाइए आज से नो करने का। जब हम परीक्षा में बढ़ते गए, उस विचार आ रहे गए, वो हमको उत्पन्न होना नहीं देंगे, उसको ना करेंगे, नफरत करेंगे। लॉर्ड, जैसे कूड़ा की तरफ हम नफरत करने के लिए और एक को मदद और सहायता करिएगा, ताकि हम, आपने हमको इसलिए चुना है, अनेक लोगों को हम आशीष बनने के लिए। हम पाप का कर्जदार नहीं है गए, हम आपके लिए जीना चाहते हैं। हमारे प्रिय जन सबको उस अनुग्रह में, उस आशीष में आप बहुतायत से बढ़िएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आज से उनको जीवन में उस परिवर्तन होना और मदद सहायता कीजिएगा। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन।